नमस्कार किसान मित्रों, आप देख रहे हैं किसान मित्र चैनल। मैं आपका दोस्त दीपक नागर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। किसान मित्रों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और दीपावली के त्यौहार की आपको अग्रिम शुभकामनाएं। ये समय जो चल रहा है, ये लहसुन की बुआई का समय चल रहा है किसान भाइयों। काफ़ी सारे किसान मित्र ऐसे हैं जिनके यहाँ पर लहसुन की बुआई चल रही है और काफ़ी सारे किसान मित्र ऐसे हैं जो अभी भी खेत सूखने का इंतजार कर रहे हैं। लगभग खेत जो है अब सूखने की ओर अग्रसर हैं। तो दोस्तों, बेसल डोज में हम कौन कौन सी चीज़ें प्रयोग कर रहे हैं, कितनी मात्रा में कर रहे हैं और किसान मित्र कहाँ गलती कर रहे हैं, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बेसल डोज में डीएपी, पोटास, सल्फर, साथ में एक प्रकार का कीटनाशक और एक प्रकार का फंगीसाइड और कुछ वर्मी कंपोस्ट यहाँ पर आप उपयोग में ले सकते हो किसान भाइयों। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे किसान मित्रों के इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, और वहाँ पर किसान मित्र डीएपी के साथ में बहुत सारी चीज़ें मिला रहे हैं। जैसे कि डीएपी के साथ में मैग्नीशियम सल्फेट मिला रहे हैं, कैल्शियम मिला रहे हैं और दोस्तों बहुत सारे किसान भाई जिंक सल्फेट भी मिला रहे हैं, फेयर सल्फेट भी मिला रहे हैं, कॉम्बो किट अभी डीएपी के साथ मिलाकर डाल रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ ना चाहता हूँ, सल्फेट और फॉस्फेट के बीच बहुत ज़्यादा अच्छी कॉम्पेबिलिटी नहीं है, मतलब अच्छी दोस्ती नहीं है। मतलब दोनों जो खाद है वो एक साथ में नहीं जा सकती, दोनों के बीच में चेन रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है और फॉस्फोरस है वो जो फिक्स हो जाता है। तो दोस्तों, जो भी किसान मित्र जिंक के साथ में डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं या एनपीके का प्रयोग कर रहे हैं, जिंक सल्फेट के साथ में, फेरस सल्फेट के साथ में, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ में, या और भी कोई सल्फेट वाली खाद है, दोनों के साथ में अगर आप फास्फोरस वाली चीज़ें प्रयोग कर रहे हैं तो आप ये चीज़ प्रयोग ना करिएगा, क्योंकि वहाँ से आपका फास्फोरस जो है वो फिक्स हो जाता है। तो दोस्तों, दोनों को ही आप डाल रहे हैं, अलग अलग समय पर डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपको डालना ही है तो आप डीएपी और पोटास और ये सारी चीज़ें अलग से डालिए, और जो आप कॉम्बो किट डाल रहे हैं उसको आप अलग से डालने का प्रयास करिए। दोनों एक साथ चीज़ें आप डालने का प्रयास ना करिए। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे लहसुन की फसल में बेसल डोज में हम कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए, कौन सा कीटनाशक, कौन सा फंगिसाइड उसमें डालना चाहिए। आज की वीडियो इसी के ऊपर है, तो आप वीडियो को पूरा कंप्लीट अंत तक देखिएगा। और जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र पर नए हैं, उनसे निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार किसान मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं लहसुन की खेती में बेसल डोज यानी बुआई के समय डाली जाने वाली खाद की पूरी जानकारी के बारे में। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कौन सी खाद कितनी मात्रा में और कब डालनी चाहिए, ताकि लहसुन की फसल रिकॉर्डेबल पैदावार दे सके। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम समझते हैं हमें बेसल डोज क्यों डालनी चाहिए, बेसल डोज हमारी फसल के लिए क्यों जरूरी है। किसान भाइयों, लहसुन की जड़ें मिट्टी की ऊपर की सतह में रहती है, इसलिए फसल को शुरुआत से ही पौष्टिक तत्व चाहिए होते हैं। अगर आप बेसल डोज सही तरीके से डालते हैं तो फसल की जड़ें मजबूत बनती है, कलियां मोटी आती है और उत्पादन 25 से 30% तक बढ़ जाता है। तो किसान भाइयों, बात करते हैं कौन कौन सी खाद डालनी है और कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करें किसान भाइयों वर्मी कंपोस्ट की। जी हाँ किसान भाइयों, सबसे पहले खेत की तैयारी के समय 50 किलो प्रति बीघा के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट डालें। इससे मिट्टी में जैविक तत्व बढ़ते हैं और नमी बनी रहती है। साथ के साथ में वर्मी कंपोस्ट हमारी जो लहसुन की फसल है उसके अंदर कार्बन की मात्रा को बढ़ाता है, इस वजह से लहसुन की फसल की ग्रोथ भी अच्छी तरह से हो पाती है। वर्मिंग कंपोस्ट तो हमें डालना ही किसान भाइयों, लेकिन उसके साथ में हमें और भी खाद लेने हैं। उसमें हमें लेना है एसएसपी
सिंगल सुपर फॉस्फेट। जी हाँ किसान भाइयों, एसएसपी जो होता है फास्फोरस का बहुत ही बढ़िया स्रोत है, साथ के साथ में सल्फर का भी बहुत अच्छा स्रोत होता है, क्योंकि एसएसपी के अंदर 16% फास्फोरस प्लस 11% इसके अंदर सल्फर की मात्रा पाई जाती है, और साथ में कैल्शियम और जिंक भी इसके अंदर पाया जाता है। तो किसान भाइयों 50 किलो प्रति बीघा के हिसाब से हमें एसएसपी मिलाना है, क्योंकि एसएसपी फास्फोरस का एक अच्छा स्रोत है जिससे जड़ें मजबूत होती है और फसल की शुरुआती ग्रोथ तेज होती है। किसान भाइयों एसएसपी के बाद हमें लेना है डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट। मात्रा की अगर हम बात करें तो हमें डीएपी की मात्रा लेनी है 50 किलो प्रति बीघा के हिसाब से हमें लहसुन की फसल में डालना चाहिए। तो इस समय जब बेसल डोज में हम 25 किलो प्रति बीघा के हिसाब से डीएपी डाल दे सकते हैं। बाकी जो 25 किलो प्रति बीघा का जो डीएपी बचेगा उसको हम जब हमारी फसल 40-50 दिन की हो जाती है उस समय जब हम निंदाई कराते तो निंदाई के से पहले खेत में छिड़क कर आप निंदाई करवा लीजिए। बाकी का 25 किलो प्रति बीघा के हिसाब से हम उस समय डाल सकते हैं किसान भाइयों, क्योंकि जो डीएपी होता है इसके अंदर 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस होता है। नाइट्रोजन पौधे को हरी भरी पैदावार और पत्तियों के विकास में मदद करता है। फास्फोरस जड़ों की मजबूती और कलियों के विकास के लिए जरूरी होता है किसान। और किसान भाइयों डीएपी के बाद में हमें लेना है एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश। जी हाँ किसान भाइयों, एमओपी की मात्रा हमें लेनी है 25 किलो प्रति बीघा के हिसाब से। एमओपी जो होता है पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, कलियों को सख्त और भंडारण योग्य बनाता है, फसल में रंग और स्वाद सुंदरता है। पोटाश से पौधा सूखे या ठंड के मौसम को बेहतर तरीके से झेल पाता है। कुल मिला के ये जो लहसुन की फसल है, जो पौधा होता है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, अपनी जो कली होती है उसको मोटा बनाने में मदद करता है। और किसान भाइयों हमें जो पोटास लेना है वो हम जो एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास 27% वाला उसको भी ले सकते हैं। अगर हमें वो नहीं मिलता तो हम उसकी जगह पे जो बायो वाले पोटास होता है 14.5% वाला उसका भी उपयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। पोटास के बाद हमें बहुत ही जरूरी चीज है वो है सल्टोन। सल्टोन लेना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए किसान भाइयों। 3 किलो प्रति बीघा के हिसाब से हमें सल्टोन लेना है। सल्टोन के अंदर सल्फर की मात्रा पाई जाती है। लहसुन में तेल की और तीखापन जो बहुत होता है, तीखापन बढ़ाने में बहुत ज्यादा उपयोगी होता है, रोगों से सुरक्षा देता है। तो अपने जो लहसुन की कलियां होती है उसको चमकीला और बारीक बनाने में मदद करता है किसान भाई। तो किसान भाई ये हुए खाद के अलावा हमें एक फफूंदीनाशक अभी लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अभी जो कुछ समय पहले बारिश हुई है हमारे खेतों में और खेतों में से पर्याप्त रूप से नमी नहीं निकल पाई है किसान भाई, खेत पूरी तरह से सूख नहीं रहे हैं। तो इस समय हमें फंगिसाइड लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर अभी हम फंगिसाइड डालेंगे तो जो भी हमारी कलियां हैं उनमें जड़ गलन की समस्या, इस प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी किसान भाइयों, क्योंकि खेत में नमी है। इस वजह से हमें इस समय कार्बन डाइऑक्साइड मेन को 12-63 फॉर्मुलेशन वाला 1 किलो 5 बीघा के अंदर डालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है किसान भाई। और इसके साथ में हम इंसेक्टिसाइड भी ले सकते हैं। इंसेक्टिसाइड में हमें लेना है क्लोरो 10% वाला हम ले सकते हैं 1 किलो प्रति बीघा के हिसाब से, या फिर पिप्रोनिल 0.3% वाला ले सकते हैं 5 किलो ढाई बीघा के हिसाब से, या फिर और भी कोई सीजन ताकि वटागो आती है उसको हम ले सकते हैं किसान भाई। तो इन सभी को मिलाकर अभी हमें खेत के बेसल डोज के रूप में उपयोग करना है किसान भाइयों। और किसान भाइयों ये तो हुई हमारे बेसल डोज के बाद। बेसल डोज के बाद लहसुन को बीज उपचारित करना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए किसान भाइयों। बीज को हमें थायरम या कार्बनडाजिम से उपयोग करना, बीज उपचारित करना चाहिए किसान भाइयों। 2 ग्राम किलो प्रति बीज के हिसाब से हमें बीज उपचारित करना चाहिए किसान भाइयों। और मिट्टी को अगर हम बात करें उपचारित करने की, तो अभी भी मैंने आपको बताया था क्लोरोपाइरीफॉस आप ले सकते हो 10% वाली, या फिर पिप्रोनिल ग्रेनुल आती है उसका आप उपयोग कर सकते हो किसान भाइयों। तो किसान भाइयों ये बात हुई हमारी खाद की। अब बात करते हैं खेत की तैयारी और खाद मिलाने का विधि किस प्रकार से रखना चाहिए। तो खेत की 2 से 3 बार जुताई करें ताकि मिट्टी बुरबुरी हो जाए। अंतिम जुताई के समय ऊपर बताई सारी खाद वर्मी कंपोस्ट, एसएसपी, डीएपी, एमओपी और सल्फर मिट्टी में समान रूप से मिला दें। अगर मिट्टी सूखी है तो हल्की सिंचाई करें। फिर क्यारी बनाकर लहसुन की कलियां बुआई कर सकते हो किसान भाइयों, या फिर आप जैसे सीड ड्रिल से डाल रहे हो तो आप सीड ड्रिल से भी बुआई कर सकते हो किसान भाइयों। इसके बाद बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों की जो हमें लहसुन की बुआई के समय याद रखनी चाहिए। तो बारी मिट्टी में रेत मिलाएं ताकि जल निकास सही तरह से हो सके किसान भाइयों। जो ज्यादा काली मिट्टी है
या बारी मट्टी जिसमें जल निकास अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, आप उसमें रेत मिला सकते हो, उससे उसके अंदर जो जल निकास है वो अच्छी तरह से हो पाएगा किसान भाइयों। बुआई के बाद फली सिंचाई 2 से 3 दिन के भीतर ही करें, जिससे जर्मिनेशन में हमें दिक्कत नहीं आए किसान भाइयों। 30 से 35 दिन बाद क्रॉप ड्रेसिंग में थोड़ी यूरिया 4 से 5 किलो प्रति बीघा और पोटास देना न भूले किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, ये थी लहसुन की बेसल डोज की पूरी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल किसान मित्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें किसान भाइयों। और साथ के साथ में कमेंट करके हमें जरूर बताएं आप कौन सी खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान भाइयों।